हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया लेसन दैट इज वेरिएशन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय वेरिएशन। अब वेरिएशन जो है ये वर्ड वेरीज से तैयार होता है और वेरीज का मतलब होता है विच कैन बी चेंज, जो चेंज हो सकता है उसे हम कहते हैं वेरीज। अब ये वेरिएशन मतलब ऐसे मैथमेटिकल क्वांटिटी से जो चेंज होते हैं। जब ये मैथमेटिकल क्वांटिटीज चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल दो क्वांटिटी से दो चेंज होते हैं, उनके बीच में एक पैटर्न होता है, एक ऑर्डर होता है कि कैसे वो चेंज होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस पैटर्न, ये जो वेरिएशन है ये टू टाइप का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट। यानी कि ये होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 7.1 में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन और प्रॉब्लम सेट 7.2 में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि जब जो क्वांटिटीज चेंज होते हैं तो वो डायरेक्ट वेरिएशन कब होता है, ये हम इस प्रॉब्लम सेट 7.1 में पढ़ेंगे। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स है और क्लास का पिकनिक जा रहे हैं, तो ईच कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज 100 रुपीज। अब पिकनिक जाने के लिए हर एक स्टूडेंट को 100 रुपीज देना है। मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स ने अमाउंट कलेक्ट किया है, तो एक स्टूडेंट का 100 रुपीज, 10 स्टूडेंट्स का कितना होता है? 1000 रुपीज होता है। मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स ने नहीं, 20 स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया है 20 और अमाउंट हो गया है 2000। मान लेते हैं कि हमने 30 के 30 स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है और कंट्रीब्यूशन जो है वो 3000 है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे, कंट्रीब्यूटिंग अमाउंट जो टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो अमाउंट भी बढ़ रहे। मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स ने नहीं, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किया है, तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हो गया है तो अमाउंट डिक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गया तो अमाउंट इंक्रीज हो गया है। यानी कि यहाँ पे दोनों क्वांटिटी के बीच में सीधा सीधा रिलेशन है। यानी कि यहाँ पे एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहे तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहे, एक क्वांटिटी अगर कम हो रहे तो दूसरा क्वांटिटी भी कम हो रहे। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सीधा सीधा रिलेशन है, इसलिए इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसे टाइप का जो वेरिएशन होता है जहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रहे दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहे, एक क्वांटिटी कम हो रहे दूसरा क्वांटिटी कम हो रहे, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, या इसे हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएशन भी कह सकते हैं या हम प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। यहाँ पे अगर समझो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n है, अमाउंट a है, सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ये जो सिंबल है ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इसे हम कहेंगे n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? अब इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, सपोज मान लेते हैं अब क्लास में 100 स्टूडेंट्स है और मेरे पास 10,000 रुपीज है। आई एम हैविंग 10,000 रुपीज। अब मुझे ये 100 स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा? अगर 100 स्टूडेंट्स है तो हर एक स्टूडेंट को 100 मिलेगा। इफ आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग सेम अमाउंट टू 1000 स्टूडेंट्स, अगर 1000 स्टूडेंट्स है तो हर एक स्टूडेंट को 10 रुपीज मिलेगा। अगर 500 स्टूडेंट्स है तो हर एक स्टूडेंट को 10 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आप देखिए अमाउंट जो है ये सेम है, ये फिक्स्ड अमाउंट है, ये अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे और यहाँ पे ईच स्टूडेंट का जो अमाउंट है वो, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब बढ़ा है 100 से जब 1000 हो गया है, तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे अमाउंट फॉर ईच स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहे तो दूसरा क्वांटिटी कम हो रहे, या दूसरा क्वांटिटी अगर बढ़ रहे तो पहला क्वांटिटी
कम हो रहे हैं। जैसे हम एक बैलेंस तराजू जिसे हम कहते हैं शॉपकीपर के पास रहता है, एक में अगर हमने कुछ क्वांटिटी डाला है तो दूसरा क्वांटिटी ऊपर आ जाएगा, या यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये इन्वर्स हो रहे हैं, ये अलग अलग हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के। एक क्वांटिटी कम हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहे, अब दूसरा क्वांटिटी कम हो रहे तो पहला क्वांटिटी बढ़ रही। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब यहाँ पे जब हम लिखते हैं इसे हम लेंगे 1/a, या n, यानी कि जब इनडायरेक्ट वेरिएशन लिखते हैं हम 1/a लिखते हैं। आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी वेरिएशन ले सकते हैं। सो अब डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन ये दोनों टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में जो डायरेक्ट वेरिएशन है वो स्टार्ट होता है d से, इनडायरेक्ट वेरिएशन स्टार्ट होता है i से। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में जब हम इनटू करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलते हैं, और डायरेक्ट वेरिएशन में हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें कांस्टेंट नंबर मिलता है। तो हमें ये याद रखना है कि जब डायरेक्ट वेरिएशन में टू क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं हमें कांस्टेंट मिलता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन में जब हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कांस्टेंट नंबर मिलता है। जब हम ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इनटू क्यों कर रहे हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 7.1। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल्स इन डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ फर्स्ट वन, circumference c of a circle is directly proportional to its radius। हमें इसे सिंबल में लिखना है। So circumference of a circle c is directly proportional to r, ये हम इसे सिंबॉलिक स्टेटमेंट में लिखते हैं। सेकेंड, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल n इन ए कार एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट कार d आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे ये दोनों जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे l varies directly to d। This is the answer for question number 1. Question number 2, number of apples, cost of apples। It is given that cost of apples is in direct variation to number of apples। अब ये जो बॉक्सेस में जहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है इंफॉर्मेशन, that cost of apples is in direct variation to number of apples, यानी कि y varies directly x। अब यहाँ पे वेरीज है, इसे हमें कांस्टेंट, इसे हमें इक्वल में कन्वर्ट करना है। तो एक कांस्टेंट हम लेते हैं k। जनरली ये प्रॉब्लम है, जब भी हम कांस्टेंट लेते हैं तो कांस्टेंट को k लेते हैं, एक कांस्टेंट k लेते हैं। अब कांस्टेंट k लेने से ये इक्वेशन हो जाता है, ये जो है ये एक्सप्रेशन हो जाता है y इज इक्वल टू kx। अब y इज इक्वल टू kx अगर ऐसे भी रखे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके जगह पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो x है x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। तो जब हम x को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे ये हो जाएगा y/x इज इक्वल टू k, यानी कि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड करने से हमें कांस्टेंट मिल रहे, वही जो मैंने आपको प्रॉब्लम सेट से पहले जो बताया था इंट्रोडक्शन, उसमें बताया था कि जब डायरेक्ट वेरिएशन रहते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटीज को डिवाइड करने से हमें कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा। अब ये जो है ये हमारा एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का ये एक्सप्रेशन है। जहाँ पे हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू यूज करके फिर हम जब कांस्टेंट वैल्यू आएगा ये एक्सप्रेशन में सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे जो जो क्वांटिटीज नहीं दिया है वो आंसर मिल जाएगा। अब y/x इज इक्वल टू कांस्टेंट, पहला हम लेते हैं व्हाट इज y, 8/1 इज इक्वल टू k। अब हमें y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 1 जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है वो हमने सब्स्टिट्यूट किया है। सो 8/1 इज इक्वल टू k, सो 8 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k का वैल्यू हो जाता है 8, यहाँ पे हमें k मिला है 8। अब k का वैल्यू जो है वो हम ये एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा y इज इक्वल टू 8x। अब हमें एक इक्वेशन मिला है,
जहाँ पे कुछ वैल्यूज ऑफ y कुछ वैल्यूज ऑफ x दिया है। पहले हम सेकेंड में ये वैल्यूज डाल के ये करेक्ट है कि नहीं चेक करेंगे। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? y इज इक्वल टू kx। अब व्हाट इज y? y इज इक्वल टू 32, k इज इक्वल टू 8 इंटू x। 8 4 जा 32, यानी कि ये जो हमारा आंसर है k इज इक्वल टू 8 ये करेक्ट है। अब थर्ड, यहाँ पे x नहीं दिया है बट y इज गिवन 56, सो y इज इक्वल टू 56, k इज इक्वल टू 8 इंटू x, सो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8। अब ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। अब नंबर 4 में यहाँ पे x दिया है, वी हैव टू फाइंड y। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 8x, ये जो है हमारा ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे y का वैल्यू हमें नहीं मालूम बट x इज गिवन 12, सो y इज इक्वल टू 8 इंटू 12। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96, सो y इज इक्वल टू 96। यहाँ पे हम लिखेंगे 96। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे x जो है वो यहाँ पे x नहीं दिया है बट y इज गिवन। y इज इक्वल टू 8x, y is 160 is equal to 8 into x, so 160 upon 8 is equal to x, 8 1 जा 8 2 जा 16 और ये 0, so x is equal to 20। अब ये आंसर है। अब हमें कैसे मालूम कि ये जो हमने सॉल्व किया है ये करेक्ट है? 20 अपॉन 160, इसका आंसर हमें मिलेगा 1 अपॉन 8। 12 1 जा 12, 12 8 जा 96। जब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे इसका आंसर मिलेगा हमें 1 अपॉन 8। जब 7 और 56 को हम डिवाइड करते हैं 7 अपॉन 56, इसका आंसर हमें मिलेगा 1 अपॉन 8। 4 अपॉन 32, इसका आंसर मिलेगा 1 अपॉन 8। इनकी ये सारे क्वांटिटीज़ को हम जब डिवाइड कर रहे हैं, दोनों क्वांटिटीज़ को हमें मिल रहे 1 अपॉन 8। That means we are getting a constant value when we are dividing the quantities. So this is correct. और ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल है। दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, m is directly proportional to n when m is equal to 154, n is equal to 7. Find m when n is equal to 14। यहाँ पे दिया है m is directly proportional to n, therefore m is equal to k into n, जहाँ पे ये जो k है दिस इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज दिया है m और n, तो यहाँ पे m और n यूज करके हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। जब हमें k मिलेगा, अब k यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड व्हेन m इज इक्वल टू व्हाट इज m इज इक्वल टू m व्हेन n इज इक्वल टू 14। सो पहले हम ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 154 इज इक्वल टू k इंटू 7। अब हमें k फाइंड आउट करना है। यहाँ 7 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो डिवाइड करेगा। सो 154 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू k। अब ये जो 154 है ये 7 के टेबल में आता है। 7 2 जा 14, 15 माइनस 14 करेंगे तो 1, 1 और 4 14, अगेन 7 2 जा, सो 7 1 जा 7, 7 22 जा 154, सो 22 is equal to k, therefore k is equal to 22। अब यहाँ पे हमें k का वैल्यू मिला है। अब ये k के वैल्यू को हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, therefore m is equal to 22n, ये जो है ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। अब यहाँ पे m we don't know but what is given, n is given, therefore m is equal to 22 into 14। अब ये दोनों क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 14, अब ये डायरेक्टली सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 14 2 जा 28, 2 कैरी, 14 2 जा 28, 28 प्लस 2 30, सो m is equal to 308। दिस इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, n वेरीज डायरेक्टली एज m। अब जहाँ पे m और n नहीं दिया है वो क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करना है। अब व्हाट इज गिवन, n वेरीज डायरेक्टली एज m, सो n वेरीज डायरेक्टली एज m। अब ये जो है इसे हमें इक्वेशन में चेंज करना है। सो जब हम इक्वल साइन लेते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करेंगे वेयर k इज कांस्टेंट। अब n इज इक्वल टू के एम, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि वी विल फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब इसके लिए यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटीज दिया है, दोनों में से कोई एक लेंगे। सो फर्स्ट वी लेंगे, अगर m हमने यहाँ पे 3 लिया है तो n को 12 ही लेना है, तभी हमें बराबर आंसर मिलेगा। हम अगर वैल्यूज इंटरचेंज करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सो आई विल टेक m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 12। सो 12 इज इक्वल टू k इंटू 3। अब हमें फाइंड आउट करना है k। सो ये जो 3 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो डिवाइड करेगा। सो 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू k। 3 1 जा 3 4 जा, सो वी विल गेट k इज इक्वल टू 4। अब ये जो k का वैल्यू है वो हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर n इज इक्वल टू 4m। अब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिला है। अब ये इक्वेशन यूज करके हम ये क्वांटिटीज जो नहीं दिया है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट m इज इक्वल टू 6.5, वी हैव टू फाइंड n। m is equal to 6.5, n we have to find out. So n is equal to 4m, n is we don't know, 4 into 6.5। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि सिंगल डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट 26.0, इसका मतलब होता है 26। सो n इज इक्वल टू 26, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 26। नाउ सेकेंड वन, अब m इज नॉट गिवन बट n इज गिवन। n is equal to 4m, n is 28, we have to find m, so 28 is equal to 4m। अब यहाँ पे m जो है वो वेरिएबल है, 4 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, हमें वेरिएबल m फाइंड आउट करना है। 4 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो वो डिवाइड करेगा। 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू m, Therefore m is equal to, अब देखेंगे वेदर 28 4 के टेबल में आता है क्या, तो 4 के टेबल में 28 आता है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, so here m is equal to 7। यहाँ पे लिखेंगे 7। Now next question, m is equal to 1.25, we have to find out, same using ये एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। n is equal to 4m, n we don't know, m is equal to 1.25, so n is equal to 4 into 1.25। भले ये डेसिमल नंबर है मगर मल्टीप्लिकेशन जो है हमें 4 से करना है, तो हम डायरेक्टली करेंगे। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे तो जो कन्वेंशनल मेथड है 1.25 into 4, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 2 जा 10, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद हम 0 लिखेंगे, 5.00। सो आंसर इज 5। सो n इज इक्वल टू 5। आप लोग 8th स्टैंडर्ड में है, 8th स्टैंडर्ड के लिए मैंने कुछ स्कॉलरशिप के वीडियोस भी बनाए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी मैंने सॉल्व किया है। ऊपर जो कार्ड आ रहा है उस कार्ड पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वो प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा जिसमें मैंने स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियोस बनाए हैं।
Question number 4. Y varies directly as the square root of x. X is equal to 16, y is equal to 24. Now we have to find the constant of variation and equation of variation. So यहाँ पे पहले क्या दिया है, y is proportional to x. Y is directly proportional to x. So हम लिखेंगे y is, ये एक्सप्रेशन है. अब ये जो प्रोपोर्शनल है इसे हम चेंज करके इक्वल साइन में लेकर आएंगे. तो जब प्रोपोर्शनल को इक्वल साइन में लिखेंगे यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे एंड दैट कांस्टेंट इज k. सो k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. अब हमें यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दो क्वांटिटीज हमें दिया है. y इज इक्वल टू 24 k रूट x, x इज इक्वल टू 16. सो 24 k इंटू रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. सो यहाँ पे 4 आएगा. अब ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आके डिवाइड करेगा. सो 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू k. 4 1 जा 4, 4 6 जा 24. So k is equal to 6. This is constant of variation. अब हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. Now इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है? y is equal to k into root x. So यहाँ पे हम y और x को ऐसे ही रखेंगे, k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. y is equal to 6 root x. This is equation of variation. This is the answer for question number 5. Now question number 6. Remuneration of certain labors. Problem में दिया है. Remuneration paid to labor is indirectly proportional to the number of laborers. So R is proportional to N. 4 laborers का remuneration कितना है? 1000 rupees है. So we have to find the remuneration of 17 laborers. So R is proportional to N. Therefore R is equal to K into N, where K is constant of variation. अब R एक वैल्यू हमें दिया है 1000 is equal to K into 4. अब हम क्या करेंगे? 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे. So 1000 अपॉन 4 is equal to K. अब ये जो 1000 है 4 से डिवाइड होता है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. यहाँ पे 10 माइनस 8 2, 2 और 0 20, 4 5 जा 20. अब ये 0. सो k इज इक्वल टू 250. k इज इक्वल टू 250 इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. अब ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को हम एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. देयरफॉर r इज इक्वल टू 250 इंटू n. दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अब हमें यहाँ पे n का वैल्यू मालूम है. n इज इक्वल टू 17 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें r का वैल्यू मिल जाएगा. सो r इज इक्वल टू 250 इंटू 17. अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. डायरेक्टली 17 से भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वेल एंड गुड. अगर 17 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम एक बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 इंटू 0 0, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 250. सो 0 5 2, 0 5 12. सो दिस इज 4250. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपके कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस और मैं बनाऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.